जय मसीह की अच्छी भाई के लिए धन्यवाद हो कि हमारी कलीसिया में बहुत से ऐसे भाई बहन भी हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि लॉकडाउन में बड़ी मुश्किल थी, लेकिन फिर भी खुदा ने सबको संभाल के रखा और सबकी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा किया। एक छोटा सा कोर्स डालेंगे परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले, और मैं चाहता हूँ कि आप खड़े हो जाएं और खुशी के साथ इस भजन को गाना है, खुशी के साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु जी, आयो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु जी, आयो उसी ने मुकाम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम यीशु जी, आयो उसी ने मुकाम। सब मिलके बोले, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु जी, हालेलुया। लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, वो तेरी कृपा से ही बच जाते हैं। लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, वो तेरी कृपा से ही बच जाते हैं। होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। धड़कन मेरी मुझसे कहने लगी, अर्पण करूं अपनी ये जिंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी। दिल को मिले विश्राम, दिल को मिले विश्राम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु जी, आयो उसी ने मुकाम। सब मिलके बोले, आयो उसी ने मुकाम। सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी परेशानियां। सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी परेशानियां। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तू करता है हम पर मेहरबानियां। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तू करता है हम पर मेहरबानियां।
हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। प्यारे पिता, आपने स्तुति आराधना करने में हमारी सहायता किया। अभी समय है, हम तेरे पवित्र कलाम में से कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। हे पाक रूप परमेश्वर, हमसे बोल और बातें कर। आज का वचन हर एक के हृदय में यीशु के नाम से जड़ पकड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आज हमारे बीच में कोई दुखी, हालेलुया, हताश, निराश, बीमार आए, तो प्रभु तेरा वचन उसे तसल्ली दे और तेरे वचन के द्वारा आज हर एक यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। आप सब लोग बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खुश हैं? खुश है सब लोग? दोनों हाथों को उठा के एक बार जोर से हालेलुया बोलें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक बार फिर से हम आपका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ फेसबुक में भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्टेटों से, दूसरे देशों से, उन सब का भी हम यीशु मसीह के नाम में वेलकम करते हैं। और हम बहुत ही शॉर्ट में थोड़े समय के लिए खुदा के पवित्र कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले एक दो अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं कर देना चाहता हूँ कि हमारी जो इतवार की मीटिंग है उसमें 2 सर्विस होती है। पहली जो है वो 9 बजे शुरू होती है, 9 से लेकर 10:20 तक। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 9 का मतलब है 9, आप 5 मिनट पहले आ सकते हैं, 10 मिनट पहले आ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट लेट आना, 20 मिनट लेट आना या 5 मिनट लेट आना वो अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है समय को बहुमूल्य जानो, और अगर आप और मैं परमेश्वर का आदर करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारा आदर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, सब लोगों ने मास्क पहन के आना है। और तीसरी बात, जब आप अंदर आते हैं तो आपको सैनिटाइज अपने हाथों को करके आना है। और चौथी बात, जब मीटिंग खत्म होती है तो मीटिंग खत्म होने के बाद, पिछली बार भी मैंने अनाउंस किया था और इस बार भी मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि आप बारी बारी से बाहर निकले, भीड़ लगाकर एक साथ में ग्रुप बना के अंदर ना आए, ग्रुप बना के बाहर नहीं जाना। और हमारी जो सरकार है, जो उन्होंने हमें निर्देश दिए हैं, जो उन्होंने हालेलुया जो लॉ बनाया है उसके अनुसार हमें चलना है और प्रभु की महिमा को करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम खुदा के कलाम में जाएंगे और मेरे साथ निकालिए भजन संहिता और उसका 35 अध्याय और उसकी 27 आयत को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भजन संहिता 35 अध्याय और उसकी 27 आयत को आज हम परमेश्वर की हजूरी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं? आशीष पाना चाहते हैं? आज का वचन बहुत ही ध्यान से सुनना। बहुत खास तरीके से पिछले सप्ताह में परमेश्वर ने मुझसे बात किया है और मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके विश्वास को बढ़ाएंगे और आज आप जैसे प्रभु की उपस्थिति में आए वैसे नहीं जाएंगे। एक नए लक्ष्य को लेकर, एक नए हालेलुया दर्शन को लेकर, एक नए अभिषेक को लेकर, एक नए मसा को लेकर आप यहाँ से वापस जाएंगे और आपका दर्शन बढ़ जाएगा और आपकी जो सोच है परमेश्वर के प्रति वो बढ़ जाएगी और आपको पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमें खुशी देने वाला परमेश्वर है, हमें तंदुरुस्ती देने वाला परमेश्वर है और वो हमारी खुशियां देखकर खुश होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी खुशियां देखकर खुश होने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो मैं चाहता हूं जो भी पढ़े ऊंचे शब्द से पढ़े भजन संहिता 35 अध्याय और उसकी 27 आयत को हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़िए, पढ़ो पढ़ो। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के दुखों से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलना है, ठीक है? हम इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट उसके ऊपर आज भजन संहिता 35 की
27 का बी पार्ट जो है, दूसरा भाग जो है, उन्नति से या मेरी तरक्की से जो खुश होता है। हालेलुया। तो मैं आपके लिए बोलूंगा, मेरे पीछे आपने बोलना है। लिखा है यहोवा की बड़ाई करो। क्या बात, सोए हुए? जोर से बोलो, यहोवा की बड़ाई करो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इसी वर्ष को इंग्लिश में पढ़ें तो इंग्लिश में इस तरीके से लिखा हुआ है, ग्रेट इज आवर गॉड हु डिलाइट्स इन आवर प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। और अगर आप प्रॉस्पेरिटी को हिंदी में देखते तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है उन्नति, विस्तार, तरक्की। हालेलुया। खुदा के बच्चों, आप और मैं एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं, एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर को हालेलुया हमने अपने जीवन का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया हुआ है, जो परमेश्वर हमारी खुशियों से खुश होता है। हालेलुया। हमारी तंदुरुस्ती से खुश होता है, जो हमारे हालेलुया जब हमारे घर में ब्लेसिंग्स आती है, जब हम हालेलुया तरक्की करते हैं, जब हम हंसते खेलते हैं, वो परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर हमारे जीवनों से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कितनी खुशी की बात है। हमारा परमेश्वर बड़ा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है। He is a caring God। वो अपने लोगों की हालेलुया प्रसन्नता से, अपने लोगों की तरक्की से वो खुश होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आज सुबह के समय मैं खुदा के कलाम से आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो विजन है, परमेश्वर का जो स्वप्न या परमेश्वर का जो दर्शन आपके लिए है, वो ये है कि आप इस धरती में आशीष पाए हुए स्त्री पुरुष होने चाहिए। हालेलुया। गरीबी में रहने वाले नहीं, मांगने वाले नहीं, जहां हर समय कहराने वाले नहीं, जहां हर समय इस तरीके से सोचने वाले, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो बड़ा गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, हालेलुया, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे में कोई खूबी नहीं है, मेरे में कोई गुण नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है। आपके लिए परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप ऐसी बातों को अपने मुंह से बोले। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और आप देखिए, पवित्र कलाम आपका हौसला बढ़ाना चाहता है और आपको बताना चाहता है, आपके लिए परमेश्वर के पास एक दर्शन है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। देखिए, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा के लिए परमेश्वर के पास एक योजना थी। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाकर अदन की वाटिका में रखा और उनको बोला, बढ़ो, फूलो और पूरी धरती को क्या करो, भर दो। हालेलुया। नूह के लिए परमेश्वर की एक योजना थी, अब्राहम के लिए परमेश्वर की एक योजना थी। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा, मेरे मार्गों में चल, मेरे वचन को ग्रहण कर, मेरी बातों के ऊपर विश्वास कर। और अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू जातियों का पिता होगा, तेरा नाम महान होगा, जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर के पास एक दर्शन है, परमेश्वर के पास एक सपना है। परमेश्वर हमें हालेलुया वो गरीबी में नहीं देखना चाहता, परमेश्वर हमें हालेलुया बीमारी की अवस्था में नहीं देखना चाहता, परमेश्वर हालेलुया हमें हालेलुया हर समय रोते हुए नहीं देखना चाहता, परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी पोस्टों में देखना चाहता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये होगा कैसे? मैं चाहता हूं एक वचन और खुदा के कलाम में से पढ़ा जाए, फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 6 आयत। फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 6 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। भाई जो अगर थोड़ा सा उसको दरवाजे को बंद कर दो तो अच्छा है। जल्दी से जिसे भी मिलता है पढ़िए, एक दूसरे की तरफ ना देखिए, जिसे मिल जाता है पढ़े।
एक अच्छे मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। क्या लिखा है? पौलुस रसूल कहता है कि मुझे इस बात का पूरा पूरा भरोसा है कि जिसने तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है वो प्रभु यीशु मसीह के आने तक, हालेलुया, उस काम को पूरा करेगा। आमीन। जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें अपनी पवित्र उपस्थिति में लाया है, जिसने हमारे जीवन में काम करना शुरू किया है, याद रखे वो अपना काम करना कभी भी आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके प्रेजेंट में, आपके फ्यूचर में वो काम करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि आपका बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम, यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है भजन संहिता 35-27, उसमें लिखा है परमेश्वर का ये ड्रीम है, परमेश्वर का ये दर्शन है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, और उसने बहुत सी आशीष हमें दे के रखी है। और मेरे प्रियो, जो आशीषें परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, हमें बड़ी बुद्धिमानी के साथ उन आशीषों को अपने जीवन में व्यतीत करना है। हालेलुया, इस्तेमाल करना है। आमीन। बुद्धिमानी के साथ हमें जो प्रभु ने वरदान दिए हैं, जो प्रभु ने हमें गुण दिए हैं, चाहे वो बुद्धिमानी का है, चाहे वो कोई काम करने का गुण है, उसको बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना है। अगर प्रभु ने आपको पैसा दिया है तो पैसा भी बहुत ही आपको बुद्धिमानी के साथ, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उस पैसे का भी इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें आशीषें दी है, चाहे वो हालेलुया फाइनेंशियली आशीषें हैं, चाहे वो हालेलुया शारीरिक आशीष है। अगर आपको परमेश्वर ने अच्छा शरीर दिया है तो ये इसलिए नहीं है कि आप नशे कर या आप बुरी हालेलुया कोई बुरा काम करके इस शरीर को आप तबाह करें या नाश करें। हालेलुया, सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये जो शरीर, सुंदर शरीर परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, ये इसलिए दिया है इस शरीर से हम परमेश्वर की क्या करें? स्तुति करें। हालेलुया। अगर प्रभु ने हमें पैसा दिया है तो पैसा इसलिए नहीं है कि उससे हम शराब पिए, जब बीड़ियां पिए, जहाँ और कोई लाठियां डालें, जहाँ कोई और बुरा काम करे, जहाँ उनको हालेलुया ऐश आराम में उस पैसे को हालेलुया खर्च करें। पैसा परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको हम बहुत बुद्धिमानी के साथ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, और उसके साथ साथ हालेलुया जैसे खुदा का कलाम बताता है, विधवाओं की सुधि लेना है, अनाथों की सुधि लेना है, गरीबों की मदद करना है, और जो लोग हालेलुया भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, आप उनकी मदद कर सकते हैं। पवित्र कलाम बताता है कि जो गरीब को देता है वो परमेश्वर को देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो किसको देता है? परमेश्वर को देता है। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बहुत ही अच्छी हालेलुया स्टोरी को देखते हैं। अगर आप मेरे साथ निकालिए, एक स्टोरी है पवित्र शास्त्र बाइबल में, लूका की इंजील 15 अध्याय में। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक कहानी बताया है कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, और वो दोनों बड़े आराम से अपने पिता के साथ रह रहे थे। और ये कहानी जो है आप सबको, सबके लिए, आप सबने ये कहानी सुनी हुई है, और यीशु मसीह ने जो एग्जाम्पल दिया आप सबको मालूम है। अड़ऊ पुत्र के नाम से ये कहानी जो है ये फेमस है, ये मशहूर है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप इसको पढ़ सकते हैं लूका की इंजील 15 अध्याय में 11 से लेकर 32 तक। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी वहां पर बताई गई है कि एक मनुष्य है, उसके 2 पुत्र हैं, और बाइबल बताती है कि ये दोनों पिता के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, किसी भी चीज की इनको वहां पर कमी नहीं है। घर में अच्छा खाने के लिए है, घर में अच्छा पहनने के लिए है, अच्छे नौकर चाकर वहां पर है, किसी भी भली वस्तु की इन दोनों बच्चों को वहां पर कमी। हालेलुया। लेकिन अगर आप इस पूरी कहानी को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे से इन दोनों बच्चों का जीवन जो है वो चल रहा है। पिता बड़ा अमीर है, पिता के पास बहुत पैसा है,
जो कुछ भी बच्चे कहते हैं पिता वो कर देता है। लेकिन एक दिन जो छोटा बेटा है उसके बारे में वहां पर लिखा है कि वो छोटा बेटा जो है वो अपने पिता के पास आता है और आके कहता है कि पिता, जो कुछ आपकी संपत्ति में, आपकी प्रॉपर्टी में जो कुछ मेरा है उसे आप मुझे दे दे। मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ, मैं अलग होकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो पिता ने उसको समझाया। हो सकता है पिता ने उसको बहुत सी बातें बताई होंगी कि बेटा मेरे साथ रहोगे, इस घर में रहोगे, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा ही है। हो सकता है पिता ने बहुत उसको प्रेम दिखाया होगा, लेकिन ये बच्चा जो था इसके जीवन में गलत आदतें आ गई थी, इसके जीवन में हालेलुया गलत ख्वाहिशें, गलत हालेलुया सोच थी और गलत संगति में ये चला गया था। और बाइबल बताती है कि ये माना नहीं अपने पिता की बात। इसने अपने पिता को बोला कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो। दुखी होकर, निराश होकर पिता ने जो कुछ इस बच्चे का बनता था उस बच्चे को दे दिया। और बाइबल बताती है कि क्या होता है, ये बच्चा, ये छोटा बेटा सारा अपना पैसा लेकर, अपनी धन दौलत लेकर दूर देश में चला जाता है और दूर देश में जाकर ऐश करना शुरू कर देता है। हालेलुया। गलत कामों में अपने पैसे को, हालेलुया, वहां पर लिखा है ये खर्च करना शुरू कर देता है और कुकर्मी की तरह ये अपना रहन सहन कर देता है। बड़े इसके दोस्त मित्र हैं, बहुत इसके हालेलुया जान पहचान के लोग हैं। जब तक इसकी जेब में पैसा है, जब तक इसके पास धन दौलत है, बड़े इसके मित्र हैं, लोग इसके साथ खाते हैं, पीते हैं। और बाइबल बताती है कि कुछ समय के बाद जो पैसा है इसके पास से खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, पैसा खत्म हो जाता है। अब खाने के लिए तरस रहा है, कुछ भी इसके पास खाने के लिए नहीं है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि ये किसी नौकरी को ढूंढता है और काम भी इसको ऐसा मिलता है, नौकरी भी इसको ऐसी मिलती है कि इसको क्या करना है, सूअरों की, सूर जो होते हैं सबसे गंदा जानवर, पिग, उनकी इसको देखभाल करनी है और जो सूअर को खाना मिलेगा वो ही खाना इसको खाना है। अब ये उस काम को करना शुरू कर दिया और कुछ दिन के बाद जब सूअरों का वो गला सड़ा खाना ये खा रहा है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है इसके मन में ख्याल आता है, मेरे पिता के घर में नौकर भी जो है वो भी भरपेट खाते हैं, मेरे पिता के घर में नौकरों को भी किसी भली वस्तु की कमी नहीं है। और एकदम अपने मन में ये सोचता है, आप 20 आयत में पढ़ सकते हैं, ये अपने मन में सोचता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता को जाके बोलूंगा, ये मेरे पिता, ये पापा जी, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे क्षमा कर दो और मुझे अपना एक नौकर बना के अपने घर रख लो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस स्टोरी में एक बहुत खास बात हम देखते हैं, बेशक ये बेटा अपने पिता का सारा धन दौलत गलत कामों में उजाड़ कर, नाश कर हालेलुया आ गया। इसने अपनी सारी संपत्ति जो थी वो हालेलुया कुकर्म में और पूरी संगति में उजाड़ दी। लेकिन बाइबल बताती है पिता जो था वो रोज इस बच्चे के इंतजार में खड़ा होता था और इंतजार करता था कि किसी ना किसी दिन मेरा बेटा जो है वो मेरे घर में वापस आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि एक दिन पिता जो है वो हालेलुया बाहर की ओर देख रहा था, रास्ते की ओर देख रहा, उसने दूर से देखा कोई उधर से चला आ रहा है, बाल उसके बड़े हुए हैं, कपड़े उसके फटे हुए हैं, बुरी उसकी अवस्था है, बुरी उसका हालात है। और बाइबल बताती है लेकिन पिता ने फिर भी दूर से उसको पहचान लिया। आमीन। और वहां पर बाइबल में बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई है कि पिता बेसब्री से, अगर आप 20 आयत पढ़े 15 की 20, लूका 15 की 20, तो वहां पर लिखा है पिता बेसब्री से अपने पुत्र का क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, क्योंकि पिता के पास अपने पुत्र के लिए बड़ी योजना थी। हालेलुया। पिता के पास अपने पुत्र के लिए बड़ा ड्रीम था, बड़ा विजन था, बेसब्री से वो इंतजार कर रहा था। और लिखा है कि जैसे ही उसका बेटा आता है वापस, एकदम सबसे पहला काम पिता क्या करता है, वो भागकर अपने बेटे की ओर जाता है। हालेलुया। क्या करता है, वो भागकर अपने बेटे की ओर और उसके बाद उसको चूमता है, उसको गले से लगाता है। और मेरे साथ
अच्छी बात लिखी हुई है। अगर आप इसी का लूका का 15 आइए और उसकी आप 21 से पढ़ना शुरू करें। जोर से पढ़ना, ऊंचे शब्द से पढ़े। 21। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, हाँ, मैंने स्वर्ग के विरोध ध्यान से सुनना। लिखा है पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने, ध्यान से सुनना, लिखा है परंतु पिता ने अपने दासों को कहा, झट से अच्छा वस्त्र लाओ और इसको पहनाओ। हालेलुया। देखिए, हम पापी हैं, हम बहुत गलतियां करते हैं। हमें जो परमेश्वर पिता ने हालेलुया दिया हुआ है, बहुत बार हम गलत कामों में उसको हालेलुया वेस्ट कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। लेकिन याद रखें, पिता फिर भी हमसे प्रेम करता है, हमें गले से लगाता है। और लिखा है इस पुत्र के बारे में कि इसने बड़े पाप किए, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, अपने पिता के विरुद्ध पाप किया। लेकिन जब वापस आया, पिता ने अपने नौकरों को बोला, अच्छे से अच्छा वस्त्र लाके इसको पहनाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोले, अच्छे से अच्छा वस्त्र, अच्छे से अच्छा वस्त्र, अच्छे से अच्छा वस्त्र। आपके परमेश्वर की ये योजना है, आपके पास अच्छे से अच्छा वस्त्र होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमारा जो लिबास है, हमारे जो कपड़े हैं, वो अच्छे से अच्छे होने चाहिए। अगर इंग्लिश में पढ़े तो लिखा हुआ है द बेस्ट क्लोथ। आमीन। बेस्ट, जो सबसे महंगे वाले, जो सबसे अच्छे वाले। ये है दर्शन परमेश्वर का मेरी बहनों आपके लिए। ये है दर्शन परमेश्वर का मेरे भाइयों आपके लिए, मेरे लिए। जितने भी संसार में परमेश्वर के दास दासियां हैं, उनके लिए परमेश्वर का ये दर्शन है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर सबसे पहले आपको अपने गले में लगाता है, आपको चूमता है। फिर जितने भी स्वर्गदूत है ना, उसके हालेलुया जो सर्वेंट्स है, उनको कह देता है मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया जाए। हालेलुया। और दूसरा काम लिखा है, नहलाओ उसको अच्छे से। आमीन। अच्छे से नहलाओ, गंदगी इसकी उतारो। यीशु मसीह के पास जब हम आ जाते हैं, यीशु से अपने लहू से हमें धो देता है। आमीन। अच्छे कपड़े पहनाता है, अपने लहू से हमें धो देता है। और फिर आगे लिखा हुआ है कि उसके हाथ में अंगूठी पहना। हालेलुया। अंगूठी अधिकार को दिखाती है। आमीन। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें अधिकार देता है। इसी में लूका में हालेलुया 19 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और शत्रु की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। अगर मत्ती 28 उसकी 18 से 20 तक पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह ने बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, वो अधिकार मैं तुम्हें देता। आमीन। वो अधिकार में तुम्हें देता। हम साधारण लोग नहीं हैं मेरे लिए। हालेलुया। आपको समझने की जरूरत है। कई लोग जो है वो ऐसा सोचते रहते हैं, मैं तो गरीब सा हूँ, मैं तो छोटा सा हूँ, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरी अच्छी सूरत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। प्रभु के बच्चों, ये सारी चीजें परमेश्वर के सामने मायने नहीं रखती। परमेश्वर के सामने ये बातें कुछ भी हालेलुया मतलब नहीं रखती। अगर आप सच्चे दिल से, अगर आप हालेलुया टूटे हुए हृदय से, हालेलुया पश्चाताप के साथ अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे, सारी अच्छी सी अच्छी आशीषें परमेश्वर आपके कदमों में डाल देगा। आमीन बोल सकते हो? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, पता नहीं पास नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें गल्ला ही नहीं पता, मिलना नहीं है कि नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने जीवन में सब कुछ परमेश्वर से लिया है। आमीन, आमीन। सब कुछ। अगर आज से मैं हालेलुया कुछ साल पहले जाऊं तो कुछ भी हमारे पास नहीं, लेकिन जब से खुदा के पीछे टूटे हृदय के साथ पूरा ट्रस्ट, हालेलुया पूरा भरोसा खुदा के ऊपर रखकर खुदा के पीछे चलना शुरू किया है, कभी भी हालेलुया किसी भी भली वस्तु की परमेश्वर ने हमारे जीवन में कमी होने। आमीन। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर। अच्छे से उसके पीछे चलना शुरू करें, दुआ में समय बिताएं। मेरे प्रियो,
प्रभु नहीं चाहता कि आप दिन रात जो है वो गर्मी में मरे, हालेलुया, और आप 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे काम करें, फिर आपको जो है थोड़े पैसे मिले। खुदा कलाम में लिखा है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं नींद में ही परमेश्वर उनको अच्छी अच्छी वस्तुएं दे देता है। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर जो है हालेलुया ऐसे अद्भुत काम करेगा, ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे चमत्कार करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आशीषें कहां से आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। यहां तो लिखा है, वो पिता बोलता है इसको मुट्ठी पहनाओ, फिर पिता बोलता है इसको अच्छे से जूते पहनाओ, पिता बोलता है एक पला हुआ बछड़ा जो है काटा जाए, बनाया जाए और सब में बांटा जाए और खुशी मनाई जाए। हालेलुया। पला हुआ, ऐसा नहीं जिसकी एक आंख भी है, या वो बीमार सा पड़ा हुआ है, या कमजोर सा पड़ा हुआ है। परमेश्वर ऐसा खुशी मनाता है, परमेश्वर ऐसे आनंद मनाता है। बाइबल बताती है जब एक आत्मा जो है वो तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेकर हालेलुया जब वो अपना जीवन यीशु मसीह को दे देती है, स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जो है वो खुशियां मनाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर की योजना जो है वो महान है, वो बड़ी योजना है। वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको चंगाइयां देना चाहता है, वो आपको उन्नति देना चाहता है, वो आपको अच्छी नौकरी देना चाहता है, वो आपको अच्छा घर देना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहता है। आप लोग हो सकता है अपने बच्चों को लेकर हालेलुया चिंतित हो, लेकिन आज मैं खुदा का दास होकर बोल देना चाहता हूं, यीशु मसीह में आकर आपके बच्चों का भविष्य अच्छा भविष्य है, क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं who loves our prosperity। आमीन। जो प्यार करता है, जो खुश होता है, जो प्रसन्न होता है हमारी उन्नति से। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरे साथ, मैंने आपको बताया कि ये पुत्र जो था ये पिता के घर में था, इसके पास सब कुछ था, लेकिन इसने अपनी गलतियों से, अपने हालेलुया मर्जियों से, अपनी अनाज्ञाकारियों के कारण इसने पिता के उस सुख को, पिता के उस हालेलुया आराम को अपने जीवन से खो दिया। लेकिन बाइबल बताती है जब इसने पश्चाताप किया, जब ये पिता के पास वापस आ गया, जो कुछ भी इसके जीवन से चला गया था, पिता ने सब कुछ इसको अच्छे से अच्छा वापस। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हो सकता है इन दिनों में आप सोच रहे हो 2020 हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी नौकरी जाती रही है, हमारे पास हालेलुया अच्छा खाने के लिए नहीं है, हमारे पास अच्छा पहनने के लिए नहीं है, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हो सकता है आपका किराया रुपया हो सकता है आपकी इंस्टॉलमेंट रुकी हो। लेकिन आज मैं खुदा का दास होकर आपको कहना चाहता हूँ, प्रार्थना में लग जाए, प्रभु की उपस्थिति में आ जाए, प्रभु से हालेलुया चिपक जाए, प्रभु से लिपट जाए। परमेश्वर आपसे, आपके मांगने से बढ़कर आपके लिए करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके मांगने से बढ़कर जो आपने कभी हालेलुया सोचा भी नहीं है, वो परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। समय को देखते हुए मैं जल्दी से आगे जाऊंगा। मेरे साथ हालेलुया आप एक दो वचनों को पढ़े और उसके बाद हम प्रार्थना में हालेलुया जाएंगे, मीटिंग को प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकालिए व्यवस्था वचन की किताब और उसका 8 अध्याय और उसकी 7 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। व्यवस्था विवरण और उसका 8 अध्याय और उसकी 7 आयत से हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं सिस्टर उपासना पढ़े और जोर लगा के पढ़े और खुशी से पढ़े और ताकत से पढ़े और पढ़े। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा आपके एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। हालेलुया, ध्यान से सुनना। आपका परमेश्वर यहोवा जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, आमीन, विश्वास करते हैं, करते हैं, करते हैं, पक्की बात है। एक आध घंटा, 1 घंटे की मीटिंग आज होती है इन दिनों में, थके ना परमेश्वर के पीछे चलते हुए। हालेलुया, हालेलुया। थके ना, परमेश्वर आपको उत्तम देश में लेके जा रहा है,
सयोन देश जिसमें हालेलुया दूध और शहद की नदियां बहती है। हालेलुया। वहां ना दुख है, ना कोई हालेलुया बीमारी है, ना भूख है, ना प्यास है, ना गर्मी है, ना किसी भी तरह की कोई महामारी है। कोरोना का भी नामो निशान वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें लेके जा रहा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा, व्यवस्था में उसका 8 अध्याय 7 से हम पढ़ रहे हैं। पढ़िए सिस्टर जी। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश। हालेलुया। इस देश में परमेश्वर आपको लेके जा रहा है, एक ऐसा देश, सुंदर देश। मैंने आपको बताया परमेश्वर की आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। परमेश्वर चाहता है आपको ब्लेस करे, परमेश्वर चाहता है आपको उन्नति दे, तरक्की दे। प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जा रहा हूँ जिस देश में हालेलुया एक उत्तम देश है। और फिर उसकी अगर 9 आयत पढ़े तो लिखा है उस देश में अन्न की महंगी। हालेलुया। एक ऐसे देश में परमेश्वर हमें लेके जा रहा है जहां पर महंगाई नाम का कोई शब्द। हालेलुया। और पेट प्रभु की दया से हम खाएंगे। आमीन। हालेलुया। और मैं चाहता हूं सिस्टर जहां खड़े होते हैं आगे, और सब लोग ध्यान से सुने। ये 2-3 आयतें हमने पढ़नी है, जोर से पढ़ना सिस्टर जी, और बाकी सब लोग जो है वो इस वचन को सुने। 9 आयत को पढ़े। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी, हाँ। और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। हालेलुया। ना तुझे किसी पदार्थ की उस देश में घटी। हालेलुया। यहाँ तो कभी 5 किलो के आटे की थैली लेके आते हो, कभी 10 किलो के आटे की थैली लेके आते हो, कभी छोटी बोतल तेल की, कभी बड़ी बोतल तेल की। लेकिन एक ऐसे देश में परमेश्वर हमें लेके जा रहा है, वहां किसी भी तरह के अन्न की हमें कमी। सब कुछ प्रभु यहोवा परमेश्वर हालेलुया स्वर्गदूतों के द्वारा हमें प्रोवाइड करेंगे। आमीन। और फिर उसके आगे वहाँ के पत्थर लोहे के हैं। हाँ हालेलुया। और 10 आयत पढ़े, 10 आयत पढ़े। और तू पेट भर खाएगा। तू पेट भर खाएगा। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। हालेलुया। एक ऐसा देश परमेश्वर तुझे देगा और उस देश के कारण तू परमेश्वर को धन्य। लेकिन 1-2 बातें हैं जो जरूरी हमें अपने जीवन में याद रखनी। जैसे मैंने अड़ो पुत्र के बारे में बताया, अड़ो पुत्र बहुत अच्छे से अपने पिता के साथ रह रहा था, लेकिन मन जो था वो दुनिया की हर चीजों में फिसल गया और उस गलत संगति में वो चला गया, और गलत संगति के कारण, गलत लोगों के कारण पवित्र कलाम बताता है वो पिता की सारी आशीषें अपने जीवन से खो दी। हालेलुया। आपको ध्यान रखना, 1-2 बातों का ध्यान रखना। पढ़िए क्या रहा है। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। इसलिए क्या करना है? सब बोलिए इसलिए। सब बोले। आपने बोलना है सावधान। सिस्टर जी बोलेंगे जोर से, इसलिए आप सबने बोलना है सावधान रहना। हाँ जी। इसलिए सावधान। कैसे? इसलिए सावधान रहना। जोर से बोले इसलिए सावधान रहना। नेहा भी बोले, पीछे भी तो बैठे हैं, सारे बोलो सबका। मुझे ये जो मास्क जो आपने पहने हैं गिरते हुए दिखाई देने चाहिए। हालेलुया। इसलिए सावधान रहना है। इसलिए सावधान रहना है। इन चीजों से सावधान रहना। अब पढ़िए। कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपको उन्नति देना चाहता है, आपको तरक्की देना चाहता है, लेकिन सावधान रहना, कहीं प्रभु को आप भूल नहीं जाना, परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल नहीं जाना। और फिर लिखा है ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए। जो प्रभु तुझे आशीष देने जा रहा है, प्रभु जो तुझे तरक्की उन्नति देने जा रहा है, ऐसा न हो कि खाकर तृप्त होकर तू कहे कि मेरे घर में अब बहुत राशन है, अब तो मेरे पास गाड़ी है, अब तो मेरे पास अच्छा रहने के लिए है, अच्छा खाने के लिए है, अच्छा पहनने के लिए है। तो क्या करे? आराम से रहना शुरू कर दे और अपने प्रभु को भूल जाए। हालेलुया। भूलना नहीं परमेश्वर को, हर समय उसकी आराधना करते रहना है, हर समय उसकी स्तुति करते रहना है, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपकी तरक्की से, आपकी उन्नति से खुश होता है। आमीन। किसी महान एक परमेश्वर के दास ने कहा, स्वर्ग ऐसी आशीषों से भरा पड़ा है जिनके लिए बहुत से मसीह लोग जो है वो प्रार्थना ही नहीं करते। बहुत से मसीह लोग केवल प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर दे, मेरे बच्चों को चंगा कर दे, मेरे घर में आटा
दिखा देते, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। थोड़ी उनकी एक लिस्ट बनी हुई है और रिपीट करते रहते उसी लिस्ट को, हर दिन रिपीट करते रहते उसी लिस्ट को। मेरे प्रियो, मैं खुदा के दास को आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से बड़ी बड़ी चीजें मांगना शुरू करें। आमीन। बड़ी बड़ी चीजें। मैंने पिछले सप्ताह से रोज प्रार्थना करना शुरू किया है और रोज ये बोलना शुरू किया है कि बेशक इस साल में कितने भी हालात हालेलुया हालेलुया फाइनेंशियली जो है खराब है, लेकिन इस साल में नवंबर से पहले हम ऊपर चर्च का लेंटर यीशु मसीह के नाम से डाल देंगे। आमीन। हालेलुया। आमीन बोल सकते हैं? आमीन। जोर से बोल सकते हैं? आमीन। चाहे हालात कितने भी खराब हो, हम यीशु मसीह के नाम से इस साल नवंबर से पहले ऊपर चर्च का लेंटर डाल देंगे। आमीन। हालेलुया। आपको शक है, लेकिन मुझे शक नहीं। आमीन। आप बहुत ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे जबरदस्ती वाला, लेकिन मुझे शक नहीं। आमीन। मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर जीवंत परमेश्वर, वो परमेश्वर एलिया का परमेश्वर। जब सारे लोग भूख से मर रहे थे, एलिया मीट से रोटी खा रहा। हालेलुया। वो परमेश्वर के बच्चे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, इस्राएलियों ने बोला, हे परमेश्वर, हम तो मिस्र में प्याज खाया करते थे, वहां मीट खाया करते थे, हम वहां पर ये खाते थे, वो खाते थे। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा इनको बोल, कल तुम्हें मीट खाने को मिलेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कम से कम भी तो 10 लाख के करीब लोग, 6 लाख तो कुछ थे, 10 से ज्यादा। और वहां पर कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने बोला कि मूसा क्या बात कर रहा है, अगर परमेश्वर समुद्र की सारी मछलियां लाकर हमारे सामने रख दे, फिर भी हमारा पेट उस मीट से भरने वाला, क्योंकि हम इतनी बड़ी जनसंख्या है। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बोला, इनको बोल, यहोवा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। फिर लिखा है पूर्व की ओर से परमेश्वर ने ऐसी हवा चलाई कि हालेलुया धूल की तरह, धूल के किड़कों की तरह बटेरे उड़ते हुए आए और इस्राएलियों के तंबुओं में आके गिर गए। इस्राएलियों को कहीं भी जाना नहीं पड़ा, उनको अपने घरों में बैठे हुए इतना खाने को मिला, इतना खाने को मिला। उन्होंने हाथ जोड़े मूसा के सामने, मूसा अब परमेश्वर को बोल, बस अब हम और खा नहीं सकते। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर इतना दे देगा, इतना दे देगा, आपको पता ही नहीं होगा कौन सी चीज कहां घर पे पड़ी, कौन सी चीज कहां पड़ी है, किस जेब में कितने पैसे पड़े, किस जेब में कितने पैसे पड़े। हमारा परमेश्वर उन्नति देने वाला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। तरक्की देने वाला परमेश्वर है। लेकिन याद रखे पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, जब ऐसा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर को भूल जाओ। भूलना नहीं है परमेश्वर को, प्रभु के पीछे अच्छे से चलते रहना है, डरते हुए कांपते हुए प्रभु के साथ अपने संबंधों को ठीक रखना है। मत्ती की 25 अध्याय में एक बड़ा अच्छा हालेलुया एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। यीशु मसीह ने बोला, एक स्वामी था, एक मालिक था, वो दूर देश में गया और वहां पर हालेलुया दूर देश में जाने से पहले उसने अपने हालेलुया नौकरों को बुलाया, उसने अपने दासों को बुलाया और बाइबल बताती है उसने एक अपने दास को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 दिए, एक दिया, तीसरे को 1 दिया। और मैं जल्दी जा रहा हूं क्योंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है। यीशु मसीह ने ये उदाहरण दिया, किसी मनुष्य ने उदाहरण नहीं दिया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, बोला यीशु मसीह ने कि एक नौकर को 5 और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, और उनको मालिक ने बोला कि व्यापार करो, मैं जा रहा हूं। और मालिक चला गया और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद मालिक फिर आता है और पहले को बुलाता है जिसको 5। मालिक ने उससे पूछा कि कैसे तेरा बिजनेस चल रहा है, तुझे मैं 5 तोड़े देके क्या था, कैसे चल रहा है। वो बड़ा खुश हुआ, उसने हंस के अपने मालिक को बोला, मालिक सब कुछ ठीक है, तेरे 5 से मैंने 5 और कमा दिए। हालेलुया। जोर से बोलते, तेरे 5 से मैंने 5 और कमा दिए। और उसके बाद एक दूसरा था, उसको बुलाया, उसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मालिक ने पूछा कि तूने क्या किया। उसने बोला, मालिक बहुत अच्छा मेरा व्यापार चल रहा है, तूने 2 दिए थे, तेरे 2 से मैंने 2 और कमा दिए, अब मेरे पास 4। और तीसरे आते हैं महाराज और उनको आके परमेश्वर पूछते हैं, वो मालिक पूछता है तूने क्या किया। उसने बोला करना कराना की ही, बस
कम ही बढ़े ही कर दे। और वो जो आपने एक दिया था, जैसे आपने दिया है वैसे ही मैंने पैक कर कर उसको अपने घर में दबा के। ध्यान से सुनना, वहां पर मत्ती की इंजील 25 अध्याय में बहुत जबरदस्त बात, ये किसी मनुष्य ने नहीं, किसी चेले ने नहीं, यीशु मसीह ने बोला, वो प्यार करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। इंग्लिश में बोले डियर लवली जी, वो बोल रहा है जिसके पास है उसको और दे दो, हालेलुया। इसके पास जो एक है इसको भी इससे क्या कर लो, दे दो। और जिसके पास ज्यादा है उसको और दे दो। और इसको क्या करो, बांध कर, आंखें भी बांध दो इसकी, और इसको हालेलुया काल कोठरी में डाल दो, जहां पर दांतों का पीसना और आंखों का। कौन बोल रहा है? जोर से बोले, कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। कई लोग ये तो बात अच्छी नहीं है। उसके बाद तो पहले थोड़ा था, वो भी छीन लिया। यीशु ये बात नहीं समझ आई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद एक था प्रभु यीशु मसीह, तो जिसने 10 कमाले थे उसमें से 5 लेके उसको दे देने चाहिए, हालेलुया। एक बात याद रखिए, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, उसको इस्तेमाल करो। चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपका टैलेंट है, चाहे वो आपका शरीर है, चाहे कुछ भी, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको परमेश्वर ने हाथ दिए हैं, आपको उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको परमेश्वर ने पैर दिए हैं, इन पैरों को हालेलुया हालेलुया इस्तेमाल करें प्रभु के लिए, काम के लिए, अपने घर के लिए, आमीन। आंखें परमेश्वर ने दी है, अच्छी अच्छी चीजें देके प्रभु का वचन पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। मुंह दिया है, स्तुति करने के लिए इस्तेमाल करें। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, ऐसा ना सोचे मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं क्या कर सकता हूं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हालेलुया। आप बहुत कुछ यीशु मसीह के नाम से कर सकते हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप गरीब नहीं हैं, आप हालेलुया छोड़े हुए नहीं हैं। आपका परमेश्वर जो है वो राजा है और उसके पास आपके लिए दर्शन है, आमीन। जब मैंने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, जब मैं कालका में आया, एक छोटी सी बात बता के प्राप्त करूंगा। कुछ भी नहीं था, एक 1300 रुपए किराए पे कमरा लिया, नीचे मैं सोता था, एक छोटा सा हालेलुया मेरे पास सिलेंडर था, उसमें 2.5 किलो 1.5 किलो गैस पड़ती थी और हफ्ते बाद बनाता था, 10 दिन बाद बनाता था, और 1300 रुपए वाले कमरे में रहता था। कुछ भी नहीं था, बस दुआ करते रहता था, घुटने टेकता था, उपवास करता था, प्रार्थना करता रहता था, प्रार्थना करता रहता था। आज प्रभु की दया से 11 साल हो गए हैं। आज इतनी आशीषें, इतनी आशीषें, इतनी आशीषें परमेश्वर ने दी है कि गिनता जाता हूं और पता नहीं चलता कि आशीषें अभी हालेलुया कहां पर पड़ी हुई है, हालेलुया। और मैं हमेशा ये बोलता हूं, ये एक ट्रेलर है, आमीन। ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो बाकी है, हालेलुया। ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। प्रभु के बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी फिल्म परमेश्वर ने तैयार कर रखी है। आपका जीवन हजारों के लिए गवाही है, आपकी लाइफ जो है हजारों लाखों के लिए एक नमूना होगी। बस एक काम करे मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु को नहीं कभी छोड़ना, आमीन। प्रार्थना करना नहीं कभी छोड़ना, हालेलुया। चर्च आना नहीं कभी छोड़ना, बाइबल पढ़ना नहीं कभी छोड़ना, आराधना करना नहीं कभी छोड़ना, अन्य भाषा बोलना नहीं कभी छोड़ना। जो कुछ आप कर सकते हैं बेस्ट करें परमेश्वर के लिए, हालेलुया। बाइबल बताती है जो जितना बोएगा उतना वो, हालेलुया। पैसे के प्रति भी जो कुछ परमेश्वर आपको देता है, दसवांश निकाले, बाइबल में लिखा है दसवांश ही नहीं उससे ऊपर भी आप प्रभु के लिए करें। जितना आप बोओगे उतना आप काटोगे, हालेलुया हालेलुया। मैं खुदा का दास होकर आपका विश्वास बढ़ाना चाहता हूं और एक बार फिर से लास्ट में वही बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर जिसकी हम स्तुति करते हैं उसके पास हमारे लिए दर्शन है, उसके पास हमारे लिए योजना है, और वो योजना जो परमेश्वर के पास हमारे लिए है वो है हमारी प्रॉस्पेरिटी की योजना, हालेलुया। हमारी तरक्की की योजना, हमारी उन्नति की योजना। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद कर ले, शुरू करने वाले 1 मिनट का आपके पास समय है, परमेश्वर से हालेलुया प्रार्थना करें। अगर बड़ों पुत्र की तरह आपने भी कुछ अपने जीवन में ऐसा कर दिया है जिसके कारण आपने परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन से खो दिया है, तो आज एक बार फिर से समय है। पिता जो है वो बाहें फैलाए हुए, पिता जो है वो हाथों को फैलाए हुए आपको पुकार रहा है, मेरी बेटी आजा मेरे पास,
जा, मेरी बेटी मेरे साथ वफादार हो जा, मेरे बेटे मेरे साथ वफादार हो जा, मेरी बेटी मेरे बेटे हालेलुया अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित कर दे। मेरे पास तेरे लिए बेस्ट योजना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरा शुक्र करते हैं कि आपने अपने कलाम से हमसे बातें किया। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हाँ जी।